हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स प्रॉब्लम देख रहे थे। ओके, तो हम इसका प्रॉपर कोड भी कर दिए थे, लेकिन एक यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। हमने एक चीज़ लिखना भूल गए। यू कैन से हियर आई हैव टू राइट ऑल्सो वन मोर कंडीशन, दैट इज़ फॉर नेगेटिव। जब नेगेटिव हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? 0 और 1 के लिए तो लिख दिए बेस केस, और एनी अदर नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए तो हम लिख दिए, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है उसके लिए नहीं लिख पाए। तो इफ़ दिस एल्स इफ में एक और कंडीशन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, हम वो यहीं पे लिख दे रहे हैं। एल्स इफ n बिकम्स नेगेटिव, इजंट इट गाइज? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रिटर्न 0। ठीक है, यू हैव टू रिटर्न 0, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सी, पिछले वीडियो में तो हम बता ही दिए थे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, नाउ आप देखते हैं कि रिटर्निंग कैसे होगा। मैंने n=4 के लिए आउटपुट क्या क्या आएगा। सी, हेयर इट इज़ 2, हेयर इट इज़ 1। जैसे ही 1 पे आएगा तो रिटर्न 1 करेंगे, एंड 0 पे आएगा तो भी रिटर्न 1 करेंगे। तो और ये क्या करेगा, दोनों का जो इन लेफ्ट सेफ्ट राइट जो भी वैल्यू आएगा दोनों को ये ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद इसके पास में 2 आएगा। सिमिलर, जब 0 है तो 0 इसको 1 रिटर्न करेगा। -1 जो है बेसिकली 1 पेरेंट है, तो -1 विल रिटर्न 0 टू इट्स पेरेंट, एंड 1 इज गोइंग टू ऐड दिस 2 नंबर्स, सो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू हैव 1, इजंट इट गाइज? 3। अभी जो 2 है इसके पास में, तो मैंने इसका जो 2 है, इस मैंने 2 के पास में तो वैल्यू 2 आ गया, और यहाँ से वैल्यू 1 आ गया। तो ये जो 2 है ये इसको रिटर्न करेगा 2, और ये 1 इसको रिटर्न करेगा 1। 3 क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा। ऐड करेगा तो क्या होगा 3, तो ये इसको 3 रिटर्न करेगा, इजंट इट? अब देखते हैं, जब 0 है तो ये अपने पेरेंट को 1 रिटर्न करेगा, -1 0 रिटर्न करेगा। 1 क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा और 1 रिटर्न कर देगा अपने पेरेंट को। 0 1 रिटर्न कर देगा। 1 + 1 2 होता है, ये इसको 2 रिटर्न कर देगा, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये अपने पेरेंट को 2 रिटर्न कर देगा। नाउ सी, तो यू कैन से, अब यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है। नाउ सी, 4 क्या रिटर्न करेगा, 3 + 2 दैट इज़ 5। यू कैन सी, या it is 5. Now see, what I'm trying to say is, that means 4, that means the total number of ways, if I'm standing at 4, okay 5 आ रहा है। या यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिए क्या? if there are 4 stairs, या 1 2 3 and 4, from here I can go to here, here and here. yeah I have done a mistake. ये बेसिकली n=3 के लिए है। हाँ, सी, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड फ्लोर पे गए, ये बेसिकली n=3 के लिए है, तो ये 3 नहीं होगा, ये 5 होगा। हाँ, एंड सिमिलरली ये n=4 के लिए हम कर दिए। हाँ, तो ये 5 नहीं होगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि बेसिकली देयर आर 4 स्टेयर ना, तो एक और होगा जो कि ग्राउंड फ्लोर होगा। नाउ ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड देन फोर्थ फ्लोर। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई जस्ट इरेज दिस। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हाँ बनाने में। खैर एनीवे, हम जब ये देखें, इसलिए बोले ना, कोडिंग करेंगे, कोडिंग करके उसको ड्राई रन करेंगे और उसका रिकर्सिव ट्री बनाएंगे, आंसर अपने आप आएगा और समझ भी आ जाता है अच्छे से, इसलिए हम वो किए। ओके, एनीवे हम इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं। हम ग्राउंड फ्लोर बनाना ही भूल गए। हाँ, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ओके, सी, दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड देन द टॉप इज़ फोर्थ फ्लोर, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सी, ग्राउंड फ्लोर से हम सीधा एक का स्टेप करके अगर 4 बार ले लेंगे तो यहाँ पे 1+ होगा। 4 बार ले लेंगे तो डेफिनेटली टॉप फ्लोर पे पहुँचेंगे, एक तरीका। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट 2 का जंप ले लें एंड फिर एक 2 का जंप ले लें, तो कुछ इस तरीके का 2 का जंप ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। एनीवे, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सी, एंड इसी तरीके से आप सारा पॉसिबिलिटी देख लीजिएगा। फिर एक पॉसिबिलिटी और भी क्या हो जाएगा, पहले 1 का ले लेंगे जंप तो यहाँ पहुँचेंगे, फिर 1 का ले लेंगे एंड लास्ट में एक 2 का ले लेंगे, या फिर 1 + 2 + 1 ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 5 आया था ना, जैसे ये यही सारा 5 केस रहेगा जो कि यहाँ पे आएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज आर 5। तो जब n=4 है, मीन्स देर आर 4 स्टेयर्स, या कैन से देर इज 4 फ्लोर्स। सी, क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन और भी हो सकता है। अगर वो लोग ये लिख रहा है ना n=4, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें टोटल 4 फ्लोर है। कभी कभार क्या होगा क्वेश्चन में, ये जो n=4 दे रहा है वो इंक्लूड ऑलरेडी बोल देगा क्वेश्चन में कि ये जो 4 है उसमें ये लोग ग्राउंड फ्लोर इंक्लूड किए हुए हैं, इजंट इट? अगर वो लोग ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है ना, तब n=4 इज सिमिलरली टू एज n=3, क्योंकि अगर n=4 में ग्राउंड फ्लोर इंक्लूडेड है तो डेफिनेटली मेरे पास में 3 ही फ्लोर्स है जिसमें मेरे को काउंट करना रहेगा।
इज़न्ट इट? तो उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके एनीवे, तो हम क्वेश्चन के बाद डेटा देख लेंगे कि n=4 अगर वो लोग सपोज अगर कोई भी n के लिए अगर वो लोग कॉल कर रहा है तो उसमें क्या वो लोग इंक्लूड ग्राउंड फ्लोर इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम देख के आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। एनीवे दिस आई थिंक दिस सोल्यूशन इज क्लियर टू यू, ठीक है। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इसका यही कोडिंग रहेगा। ओके नाउ इसमें क्या हो रहा है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है दैट इज़ बिग ऑफ 2 पावर n विच इज़ एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन। अगर इसको ऑप्टिमाइज्ड करना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, विल मेंटेन एन एरे, बेसिकली डीपी एरे या सिंपली यू कैन से एरे। इस एरे का हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग कैसे फिल करेंगे। सपोज एक बार अगर हम 2 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो जो भी सपोज दैट इज़ 0 1 एंड 2, सपोज 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 2 पे वैल्यू यू कैन से 2 आ रहा है, तो हम 2 पे वैल्यू 2 स्टोर करके रख लेंगे। सी 2 मीन्स क्या, देर आर ओनली 2 फ्लोर्स। अगर 2 फ्लोर है दैट मीन्स फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, और ये अगर ग्राउंड फ्लोर है तो यहाँ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं, आइदर आई कैन गो टू डायरेक्टली हेयर, और अगेन अगर हम एक स्टेप ले लेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, अगर एक स्टेप और ले लेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके एक तरीका, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, हम सीधा ग्राउंड फ्लोर से 2 का जंप ले लें, इज़न्ट इट गाइस। तो और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा ना, तो 2 तरीका है, तो 2 तरीका। अब जैसे ही देखिए कंट्रोल यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, कंट्रोल इसको कंप्यूट करेगा, तब ना कंट्रोल अपने पेरेंट को ट्रांसफ़र करेगा, इज़न्ट इट। तो जैसे ही 2 इसको कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा तो और ठीक है, तब इस समय कैलकुलेट होगा, लेकिन जब जैसे कंट्रोल यहाँ इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट करेगा तो और हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम बस चेक करें कि एरे में 2 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है। बेसिकली दिस नोड नंबर विल बी एक्टिंग एज अ इंडेक्स इन माई एरे एंड हम चेक कर लेंगे कि एरे का 2 इंडेक्स पे वैल्यू क्या रखा हुआ है, हम सिंपली उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ओके तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एनीवे आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली दिस इज रिकर्सिव, और हम लोग वहाँ पे एक ठो और एरे मेंटेन कर सकते हैं, इज़न्ट इट। तो नाउ सी हम यहीं पे उसका कोडिंग कर दे रहे हैं। हाँ तो कैसे चीज़ों हम लोग बेसिकली कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, तो ना उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इरेज करेंगे। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टेक द नोट्स ऑफ दिस। नाउ सी आई एम इरेजिंग दिस बेसिकली, इज़न्ट इट। बस वही मिस्टेक है कि n=4 है, तो क्या उसमें ग्राउंड फ्लोर इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये हम थोड़ा सा हमको डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है। हम डेटा देख के आपको अपडेट कर देंगे इन नेक्स्ट वीडियो, इज़न्ट इट। नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, हम जब डीपी एरे मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, सपोज हम फंक्शन लिख रहे हैं स्टेयर केस, जो कि अगेन n लेगा और एक एरे भी ले लेगा ये, ठीक है। तो इट विल एक्सेप्ट एन एरे, बेसिकली यू कैन से डीपी एरे। बाय रेफरेंस भी पास कर सकते हैं, अगर जावा में करेंगे तो बाय रेफरेंस पास होगा, और C++ में करेंगे तो यू हैव टू यूज़ पॉइंटर। बेसिकली एरे इज़ अ पॉइंटर विच विल विच टाइप ऑफ पॉइंटर, इंटीजर टाइप, सॉरी यहाँ पे इंटीजर भी लिखना पड़ेगा। हाँ ओके एनीवे दिस इज़ इन 10, तो यहाँ पे भी वो सब चीज़ होगा, इन 10 होगा यहाँ पे भी, इज़न्ट इट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे इन 10 होगा, यहाँ पे इंटीजर होगा INT। तो ये सब देख लीजिएगा। हाँ ये सब तो हम जस्ट आइडिया दे दें कि कोडिंग करना कैसे है, बाकी थोड़ा डेटा टाइप का थोड़ा देख लीजिएगा। ओके नाउ सी सबसे पहले बेस केस, इफ़ या बेस केस नहीं लिखेंगे इसमें, हम इसमें बॉटम ऑफ डीपी लगाएंगे। सी दिस इज़ टॉप डाउन मेथड, ठीक है। हम अब बॉटम ऑफ डीपी अप्रोच यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स रिकर्सिवली यूज़ होगा, लेकिन हम लोग उसमें फिलिंग करेंगे आइटरेटिवली। कैसे, सबसे पहला जो एरे ऑफ 0th इंडेक्स होगा, जो कि एरे ऑफ 0th इंडेक्स होगा, हम वहाँ पे वैल्यू 1 स्टोर करेंगे, और एरे ऑफ 1th इंडेक्स पे वैल्यू 1 स्टोर करेंगे, कि दोनों ही तो 1 रिटर्न करेगा ना। 0 मीन्स ग्राउंड फ्लोर कर रहे हैं तो कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर 1 पे हैं तो बेसिकली मेरे पास में एक फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर से वहाँ ग्राउंड, सपोज 1 मतलब है कि एक ही फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट जा सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, दैट मीन्स 1। ओके अब हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर इंट i=2, i लेस देन n। ये n क्या है, n है नंबर ऑफ, बेसिकली उसमें कितना नंबर ऑफ स्टेयर्स है, एंड देन i++। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली SC ऑफ i इज इक्वल्स टू नथिंग बट SC ऑफ i-1 प्लस SC ऑफ i-2, एंड आफ्टर दिस I will return what is the value at nth index of the array, that means SC of n I will return. Yeah, sorry, not SC, it should be array. Okay, it should be array का वैल्यू क्या है एट nth इंडेक्स पे, वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और इस एरे को इनिशियलाइज कर दीजिएगा सारा ही एंट्री को 0 से, इज़न्ट इट, सारा एंट्री को 0 से, उसके बाद अपडेटिंग शुरू होगा, ठीक है। तो इसको मेन फंक्शन में कैसे देखेंगे, इंट मेन
इंटीजर एरे, अगर हम लोग इसको सी प्लस प्लस से कोड करेंगे तो हम उसका कोडिंग दिखा दे रहे हैं, दैट इज़ न्यू इंट, या लेट्स लीव इट सी प्लस प्लस, हम इसको सी में ही करके दिखा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सी हम सी बस इसी वीडियो में कर रहे हैं, इसके बाद हम कभी भी सी में कोडिंग नहीं करेंगे। नाउ सी इंट एरे या एरे, या यू कैन से लेट्स से फॉर एन इंटीजर, ओके लेट मी मेक इट एज, या एनीवे चलिए कोई बात नहीं है कर देता है। नाउ फॉर इंट आई ज़ीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एरे ऑफ आई इज़ ज़ीरो, मीन्स एरे को पूरा ही ज़ीरो फील्ड है, ठीक। एरे का हर एक एंट्री ज़ीरो फील्ड है, यहाँ से फिर अपडेटिंग शुरू होगा। और इस एरे को बाय रेफरेंस, तो इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं एस सी फंक्शन, जिसमें एन पास कर देंगे और ये एरे पास कर देंगे, दैट्स इट। और उसका तो आप आउटपुट में प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बॉटम अप डीपी मेथड, सेम सोल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी जो सब फंक्शन उसको एक से दो बार कंप्यूट नहीं करें, एक ही बार कंप्यूट कर रहे हैं, एटलीस्ट एक बार ही कर रहे हैं, एंड एट मोस्ट एक बार ही कर रहे हैं। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इज बिग ऑफ एन, दिस इज बॉटम ऑफ डीपी। इससे पहले वाला था सिंपल रिकर्सिव सोल्यूशन, इज़न्ट इट। और इसमें अगर आप डीपी एरे के मेंटेन कर लीजिएगा, दैट इज टॉप डाउन मेथड। हम ये बॉटम अप दिखा दिए, तो टॉप डाउन तो ऑलरेडी दिखाई दिए थे, बॉटम अप। टॉप डाउन में बस वही डीपी को कैसे चेक करना है, बस वो खाली बार यहाँ पे आप कोडिंग कर लीजिएगा, बाकी एनीवे इट इज़ रिमेनिंग द सेम। नाउ आफ्टर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जोसेफ्स प्रॉब्लम, ओके। तो जोसेफ्स प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे उसमें हैंडल करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।